हाँ, विषय था हमारा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ने जो यहाँ पर प्रदर्शन किया और हमने देखा कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी को कोस रहे थे, कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस इस बिल को पास नहीं करना चाहती। मैं बता देना चाहती हूँ कि सितंबर 2023 में ये बिल पास हो चुका है, फिर इतनी हाय तौबा क्यों? आप सभी जानते हैं कि जब इसको 23 में पास किया था, 334A अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया था, तो उसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देना अनिवार्य हो गया था और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि उसको 24 में ही लागू कर दो, लेकिन उन्होंने ऐसा तो किया नहीं। और 30 महीने के बाद जबकि चुनाव हो रहे थे, आजकल इन्होंने कहा कि भाई 16, 17, 18 को विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राहुल गांधी जी, बड़े जितने भी नेता हैं, उन्होंने कहा, बल्कि खड़गे जी ने तो 3 बार पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि इसको 29 के अप्रैल के बाद आप इस पर विशेष चर्चा रखिए ताकि इलेक्शन भी ख़त्म हो जाएंगे और विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा की जा सके। लेकिन सरकार ने इसको, कांग्रेस की मांग को सिरे से खारिज कर दिया, एक भी नहीं सुनी और एकदम से ये इसको लेकर आए और इसमें चालाकी ये की कि परिसीमन की आड़ में ये महिला आरक्षण जो वंदन शक्ति वंदन अधिनियम है, इसके आड़ में परिसीमन को भी ये लेकर आए और इन्होंने कहा कि भाई 2011 की जनगणना के आधार पर वो किया जाएगा। अब अगर ऐसा ही करना था तो इन्होंने इसको इतना लेट क्यों किया? कांग्रेस पार्टी और पूरी जो विपक्ष है, उन्होंने तो पूरे बहुमत के साथ, एक मत के साथ सरकार का साथ दिया और इस बिल को पास कर दिया। अब ये लोगों में जाकर लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस बिल को पास करना नहीं चाहती, लेकिन जबकि असलियत इसके बिल्कुल उलट है। सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो खुद ही इस बिल को लागू नहीं करना चाहती, तब ये बहाने बना रही हैं और इस तरह की बहानेबाजी जो है वो नहीं चलने वाली। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पंचायती राज संस्थाओं में 73वें 74वें उसमें संशोधन करके, पंचायती राज उसमें संशोधन करके 1993 में इसको लागू किया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी चाहते थे कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़े और जब ये बिल लेकर आए थे तो हम लोगों ने सारी पार्टियों के साथ, सारी विपक्ष के साथ, उस समय हमारी सरकार थी, विचार विमर्श किया और इसको लागू किया, क्योंकि कांग्रेस की नीति हमेशा से ये रही है स्पष्ट और साफ, जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं और हम सर्वसम्मति से हर कार्य करते हैं। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। इन्होंने 2000 की जनगणना को, 2011 की जनगणना को इन्होंने आधार माना। तो हम पूछना चाहते हैं भाई, अगर ऐसे ही करना था इन्होंने तो फिर पहले क्यों नहीं कर लिया? क्यों लोगों को इन्होंने बरगलाने का काम किया? हम तो कह रहे हैं कि 543 सीटों का 33% आरक्षण पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ओबीसी की महिलाओं को दिया जाए, लेकिन इन लोगों ने परिसीमन की आड़ में ये होने नहीं दिया, क्योंकि ये खुद ही सीरियस नहीं है। क्या ऐसी वजह हो गई, क्या इतनी जल्दी इनको थी कि इस तरह से ये आनन फानन में इन्होंने परिसीमन को इसके साथ जोड़ दिया?
क्योंकि कांग्रेस की हमेशा से विचारधारा रही है कि पूरा भारतवर्ष में हम लोग समानता समरसता के साथ हम लोग कार्य करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि इनका ये कहना है कि मेरी टोकरी में 543 आम पड़े हैं, लेकिन पहले इसमें 580 हम करेंगे, तब हम 33% आम जो है वो महिलाओं को देंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो हम इसी बात को लेकर आज इस बात को कह रहे हैं कि जो ये इतना मगरमच्छ के आंसू भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं, इनके बड़े बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के भी परसों जो इन्होंने यहाँ पर इस महिला शक्ति वंदन आरक्षण जो बिल को लेकर यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शन किया और इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी ने अपनी महिलाओं को मंत्री नहीं बनाया, अपनी महिलाओं को ये लोग आदर नहीं करते, अपनी महिलाओं का ये भागीदारी सुनिश्चित नहीं करते। तो मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, ये बताए कि इन्होंने अपनी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कितनी महिलाओं को पार्टी का इन्होंने अध्यक्ष बनाया। और इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे कितने उदाहरण हैं जहाँ पर हमने महिलाओं को प्रथम पंक्ति में रखकर उनको आदर सम्मान दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी 5 महिलाएं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं ने पार्टी का प्रतिनिधित्व किया है। इससे हमारी नीयत और नीति साफ होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल नारी को नारों में ही सम्मान देती है, असलियत में वो कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है, जो कि बहुत गलत बात है। आरोप प्रत्यारोप से कोई भी काम पूरा नहीं होता है। को साफ रखें। हम कहते हैं कि इस बिल को आप आज लागू कर दो, हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो आप लगा रहे हैं और बड़ी बड़ी नारी सम्मान की बात करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ पर स्टैंड लिया? कितने पार्टी के नेताओं को इन्होंने निष्कासित किया? कितने पार्टी के नेताओं को का इन्होंने एक उनसे ये कहा कि भाई जब तक आप लोग आरोप मुक्त ना हो तब तक आप लोगों को सस्पेंड किया जाता है, पार्टी से निकाला जाता है? कहीं पर भी नहीं किया। इतने बड़े बड़े जो हादसे हुए हैं, चाहे वो हाथरस है, मणिपुर है, और आप देख लीजिए अंकिता भंडारी का है, ब्रजभूषण शरण सिंह का है, आप देख लो प्रज्वल रेवन्ना का है, और कितने बनारस यूनिवर्सिटी में जो महिलाओं के साथ हुआ, हिमाचल प्रदेश में जो दो इनके विधायक और इनके अध्यक्ष के भाई के ऊपर जो आरोप लगे हैं। और आप बताइए कि इन जो बातें हुई है, इन विषयों पर ये जो इनके नेता इसमें संलिप्त पाए गए, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं ने आवाज़ उठाई और कितने नेताओं ने ये हिम्मत दिखाई कि भाई ये बात गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कभी भी महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई। और आज जब ये बिल पास हो चुका है और इसको लागू करना है, इन्होंने ही लागू करना है, तो आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, जनता को बरगलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन असलियत सबके सामने है, जनता को सब पता है। हम तो आज भी कह रहे हैं अभी लागू करो, बिना शर्त लागू करो, इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इनका मैंने आपको बता दिया ना, इनकी कथनी और करनी में रात दिन का अंतर है। कांग्रेस पार्टी नारी को सम्मान देती है, वो परिलक्षित भी होता है, वो धरातल पर दिखाई भी देता है। मैंने आपको इतने सारे उदाहरण दे दिए। और इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नारों में ही महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, धरातल पर वो कहीं दिखाई नहीं देता है, जिस बात की हम लोग घोर निंदा करते हैं। अभी ये लोग कांग्रेस के खिलाफ परसों नारे लगा रहे थे और आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे,
भाई किस बात का आप लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं? आप सत्ता में हो, बिल पास हो चुका तो आप उसको कर दो, क्यों नहीं करते हैं? तो इसलिए हम लोग इस बात का बहुत ही खंडन करते हैं। और मैंने एक वीडियो कल का प्रदर्शन हो रहा था, वो हमने उस सबको व्हाट्सएप वो कर दिया है, मीडिया में दिया है। कांग्रेस इसमें आगे देखिए, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के आदेशानुसार, निर्देशानुसार महिला कांग्रेस की महिलाएं नारी शक्ति वंदन जो ये अधिनियम है इसको लागू करने के लिए सड़कों पर भी है। और प्रधानमंत्री जी को हम लोग पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं, जिसमें 10 लाख महिला पोस्ट कार्ड हमको भेजना है पूरे भारतवर्ष से। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की महिला कांग्रेस भी प्रधानमंत्री जी को हम कार्ड भेजेंगे और उसमें हम मांग कर रहे हैं कि बिना शर्त 543 सीटों में से 33% आरक्षण पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ओबीसी की महिलाओं को दिया जाए। ये हम लोग अभियान आज से हिमाचल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज हम जाकर उसको पोस्ट कार्ड को पोस्ट करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि जब तक ये बिल पास नहीं होगा हम इसके पक्ष में आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस चाहती है, हमेशा से हमारी सोच ऐसी रही है। तभी हमने जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारी पहली सरकार बनी, हमने महिलाओं को हमेशा बराबरी का स्थान दिया और वोट का अधिकार सबसे पहले हम जैसे ही हमारी सरकार बनी महिलाओं को भी बराबर वोट का सबसे पहले अधिकार दिया। उसके आप देखो संविधान जिससे हमारा देश चलता है, उस संविधान को लिखने में भी आधा दर्जन महिलाओं को शामिल किया गया। उसके बाद पहली मुख्यमंत्री एक महिला को बनाया, राज्यपाल बनाया पहली महिला को प्रधानमंत्री बनाया, लोकसभा का स्पीकर बनाया और राष्ट्रपति बनाया। हर जो एक महत्वपूर्ण पद है उस पर बहुत ही सम्मान के साथ हमने महिलाओं को बिठाया। अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में भी कांग्रेस की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, क्योंकि हम कांग्रेस के लोगों का हमेशा से अन्याय के खिलाफ लड़ने की एक परंपरा रही है, एक सोच रही है। और उसी कड़ी में जब हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया था तो हमारी महिलाएं ही अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर अंग्रेज़ों के साथ लड़ी थी। मैं एक उदाहरण देती हूँ, अरुणा आसिफ अली जी ने तिरंगा फहराया था। तो हमारी तो सोच शुरू से ये रही है कि महिलाओं को बिल्कुल अपने साथ लेकर चलना है और वो सब जगह दिखाई देता है। मैंने आपको जैसे उदाहरण दे दिए, भारतीय जनता पार्टी में तो एक भी नहीं है। अगर इतना ही है तो कल जितना ये शोर मचा रहे थे कि नारी को पीछे रखा जा रहा है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आज तक आपने कितनी महिलाओं को अपनी कांग्रेस पार्टी का हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष बनाया? आपने राष्ट्रीय स्तर पर या और राज्यों में कितनी महिलाओं को आपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया? तो इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं कि कांग्रेस पे ये आरोप प्रत्यारोप करें। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही काम रह गया है कि वो नारे लगाती है, बोलती कुछ है, करती कुछ है, कहीं पर भी वो धरातल पर दिखाई नहीं देता है। इसलिए वो लोग हम पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। और क्यों ना हम लोग, मैं आज इसी मंच के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, अगर आपकी नीति और नीयत साफ है, पूरा विपक्ष आपके साथ है और आप साबित करिए इस बिल को 543 में से 33% जो महिलाओं को आरक्षण है उसको बिना शर्त आज ही लागू कीजिए। हम तो आपके साथ हैं। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप, घड़ियाली जो आंसू बहा रहे हैं, मगरमच्छ के जो ये आंसू बहा रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। और हम इनकी जो असलियत है ना उसको जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। वैसे तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है
और समाचार पत्रों में भी और आप लोगों के माध्यम से भी ये सच्चाई जनता के बीच में पहुंच चुकी है। वैसे ये जनता के बीच में बेनकाब हो चुके हैं कि ये खुद ही नहीं चाहते कि महिलाएं जो हैं वो उनको आरक्षण मिले।